सभी देशवासियों को इस सेवक का प्रणाम। मैं आज हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी के जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी लोगों से इस शुभ अवसर की घड़ी पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब हमें आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और एक विनती आप सभी लोग से यह करता हूं कि आप इसे लाइक मत करिएगा, लेकिन यह वीडियो पूरा देख के एक बार जरूर शेयर करिएगा। मैं चाहता हूं कि हमारा वीडियो सभी देशवासियों तक पहुंचे। मैं आप सभी लोगों से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोग या हमारा देश हमारे राष्ट्रपिता द्वारा बनाए गए मार्ग पे चल रहा है? इसका जवाब हमें कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा। मेरे हिसाब से हमारा देश नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर उनके द्वारा बनाए गए मार्गदर्शक पे चलते, उनके द्वारा बनाए गए मार्ग पे चलते, तो आज हमारे देश में इतनी आपराधिक घटनाएं नहीं होती। हमारे देश में इतनी तेजी से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जैसे एक कहावत है ना, दिन दूना रात चौगुना। इस कहावत पे हमारे देश की घटनाएं एकदम सटीक बैठती हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ हम हैं, क्योंकि हम सभी भूल गए हैं कि यह एक लोकतांत्रिक देश है, अर्थात लोगों से चलने वाला देश। और हम सभी लोग क्या करते हैं, किसी भी आपराधिक घटनाओं के बारे में एक दो फोटो पा जाते हैं तो उस पे पोस्ट किए जाते हैं, और बहुत अधिक हमारी न्यायपालिकाओं पर और हमारी सरकारें पर हम लोग भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि आज की हमारी न्यायपालिकाएं, आज की हमारी सरकारें पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। अगर आप सभी लोग को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं इसका एग्जाम्पल के साथ आप लोग को प्रूफ देता हूं, तब आप बताइएगा कि हमारी न्यायपालिकाएं भ्रष्ट हो चुकी हैं या नहीं। मैं बहुत पीछे नहीं जाते हुए सिर्फ 7 साल पीछे जाता हूं। दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना का अंजाम हुआ और निर्भया नाम की बेटी के साथ 4-5 गुंडों ने दुराचार किए। दुराचार तो कर दिए, फिर उसको मारने का भी प्रयास किया, फिर भी बेटी ने 7 साल जीवन और लड़ाई से खेला और अंत में आते आते 7 साल बाद मर गई। और उसके मरने के बाद तब जाके उसको न्याय मिला। क्या ऐसे ही हमारे न्यायपालिका हैं? ऐसे हमारे देश की सरकारें हैं? आप ऐसी सरकारों पर भरोसा करेंगे? ऐसी न्यायपालिकाओं पर भरोसा कीजिए। लेकिन आज की हमारी न्यायपालिकाएं भ्रष्ट हो चुकी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी न्यायपालिकाएं भ्रष्ट हो चुकी हैं। हमारी सरकारें एकदम राजनीति बस हो रही है, हमारी सरकारें में एकदम पूरी तरह से हमारी सरकारें पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी हैं। अगर उसको न्याय मिलना चाहिए था तुरंत, लेकिन उसको न्याय मिला कब? 7 साल बाद। फिर भी अभी हालात में ही 15 दिन पहले हाथरस में एक बेटी के साथ ठीक वैसे ही घटनाएं हुई और उसको भी मारने का प्रयास किया गया, और यही हुआ। उस बेटी ने भी मृत्यु को प्राप्त हो गई और उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। तो आइए, मेरा कहने का सेंस यही था कि आइए हम सब मिलके उस हाथरस की बेटी को न्याय दिलाएं और न्याय सरकार के खिलाफ लड़ें। अगर हम सब नहीं लड़ेंगे तो ऐसे ही निर्भया बेटी के साथ जैसा हुआ वैसे भी हाथरस की बेटी के साथ होगा और न्याय नहीं मिलेगा। बेटी तो मृत्यु को प्राप्त हो गई और ऐसे ही ये केस दब जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि केस दबे नहीं, आगे उठे। और हम सभी युवा भाई से विनती करते हैं हाथ जोड़ के कि आप सभी लोग पोस्ट पे पोस्ट डालना छोड़िए, सोशल मीडिया का सहारा लेना छोड़िए, और आइए हम सब मिलके एकजुट होके उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। अगर कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं, अगर हमारी सरकारें और न्यायपालिकाएं उस बेटी को न्याय नहीं देती है तो हमें न्याय करना होगा, क्योंकि यह देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे लोगों की चलती है, ना कि सरकार की। अगर सरकार लापरवाही करती है, न्यायपालिकाएं लापरवाही करती हैं, तो उसको हम लोग सजा देंगे, हम लोग उसको खुद सजा देंगे और उस बेटी को न्याय दिलाएंगे। हमें सरकारें न्याय नहीं देती है तो हमें खुद डेथ ऑफ ऑन द स्पॉट करना होगा। इसका सेंस ये है कि उन अपराधियों को तुरंत मारना पड़ेगा और उसी जगह जहां पर उन्होंने उस हाथरस की बेटी के साथ दुराचार किया। मेरा यही सेंस था कि आप सब लोग एकजुट होइए और सोशल मीडिया का सहारा लेना छोड़िए, उस पर पोस्ट डालना छोड़िए, क्योंकि पोस्ट पे पोस्ट डालने से हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। भाई आप समझिए, एकजुट होइए और आवाज़ उठाइए और बुलंद आवाज़ उठाइए, क्योंकि वो आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। अभी हाल में ही हमने देखा, अभी हाथरस के साथ एक बलरामपुर में बेटी के साथ वही दुराचार हुए। आखिर ये इतनी दुराचार हो क्यों रहा है? इसका पूरा सेंस और इसके पूरे जिम्मेदार हम लोग हैं और हमें ही कुछ करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। तो आइए हम सब लोग आगे आते हैं, कुछ करते हैं और हाथरस की बेटी और बलरामपुर की बेटी को न्याय दिलाते हैं जल्द से जल्द। तो आइए इस शुभ अवसर पे हम कसम खाते हैं कि हम सब लोग एकजुट होके और पोस्ट सोशल मीडिया का सहारा न लेते हुए एकजुट होके हम लोग आवाज़ उठाएंगे और हाथरस की बेटी और बलरामपुर की बेटी को न्याय दिला के ही लेंगे, दम लेंगे। जय हिंद,
जय भारत। अगर हमारा पोस्ट, अगर हमारा वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगता है तो इसे लाइक मत करिए, मुझे खुशी होगी, लेकिन अधिक से अधिक शेयर करिए और सभी देशवासियों को मेरी आवाज़ पहुंचाइए। और सभी हम तब जाके हम सभी लोग एकजुट होंगे और हसरत की बेटी को न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।